Good morning, students. We will start Unit 8 Measurement. We have read about the measurement in the previous class. So, it is revision of previous class. Introduce measurement. मेजरमेंट किसी भी थिंग या ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट किया जाएगा, उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से मेजरमेंट करते हैं। नॉर्मली हमने फर्स्ट क्लास में रीड किया, हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ करते हैं तो उसका मेजरमेंट इक्वल नहीं आता है सबके। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में फुट स्पैन, क्यूबिट, हैंड स्पैन, ग्लास, रेजर, चौक, पेंसिल etc आती है। और स्टैंडर्ड यूनिट्स में मेजरमेंट का फिक्स मेजर होता है। फॉर एग्जाम्पल रूलर, इट्स मीन स्केल। इट्स मीन स्केल से किसी चीज़ का लेंथ का हम मेज़रमेंट करते हैं तो स्केल से हमारा मेज़रमेंट उस ऑब्जेक्ट का सबके सेम आएगा। तो रूलर है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। बट अगर हमने हैंड स्पैन या फुट स्पैन या किसी रेजर से, भाई ये थिंग है, ऑब्जेक्ट है, कितने रेजर के इक्वल इसकी लेंथ है, इनसे करेंगे हम मेज़रमेंट, या फुट हैंड स्पैन से हमने मेजरमेंट किया या फुट स्पैन से किया तो सबके आंसर डिफरेंट आएंगे, सिमिलर आंसर नहीं आएगा। इसका रीज़न है सबके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होते हैं। एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, दिस कैन कॉज कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। फुट, आर्म, पेपर क्लिप used for measuring length are called non-standard units of length. We have read in the previous class, so we start warm up. Yes. यहाँ हम किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए या तो हम 2 या 3 वर्ड का यूज़ करते हैं। ये चीज़ इस चीज़ से बिग है या स्मॉल है, हैवी है या लाइट है, इसकी कैपेसिटी, जग की कैपेसिटी 3 गिलास के इक्वल है। इस तरह से हम नॉर्मली मेजरमेंट कर लेते हैं। सो वार्म अप एक्सरसाइज, सी ऑन द पेज नंबर 141। वार्म अप एक्सरसाइज। Circle the object that has more length. यहाँ हमें 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और यहाँ इन 2 ऑब्जेक्ट को देख के हमें डिसाइड करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट की लेंथ मोर है, अधिक है। तो सी ऑन द पेज नंबर 141। फर्स्ट में देखिए यहाँ ब्रश एंड पिन। आपके पास ब्रश एंड पिन है तो इसको देख के हम कह सकते हैं ब्रश हैज़ मोर लेंथ देन द पिन। तो जिसकी मोर लेंथ है उस पर हमें सर्कल करना है। सो ब्रश पे सर्कल कीजिए, डू मेक द सर्कल ऑन द ब्रश पे सर्कल कीजिए। इसी तरह से यहाँ देखिए बी, ट्री एंड प्लांट्स ये दिए हुए हैं यहाँ। तो ये ट्री इस ट्री से छोटा है और हमें जिसकी मोर लेंथ है उस पर सर्कल करना है। तो ये बिग है ट्री इससे, तो इस वाले ट्री पे सर्कल करना है। इसी तरह से 6 में हमें लेडी फिंगर एंड बनाना दोनों की पिक्चर दी हुई है। तो लेंथ किसकी ज़्यादा है? Which object that has more length?
बनाना और लेडी फिंगर। तो बनाना हैज़ मोर लेंथ देन द लेडी फिंगर, सो वी मेक द सर्कल ऑन द बनाना। बनाना पे हम सर्कल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, टिक द ऑब्जेक्ट दैट वेट द मोस्ट। यहाँ वेट किसी चीज़ का हम बिग एंड स्मॉल से हमने लेंथ को मेज़र कर लिया, बट अब कोई चीज़ इक्वल है या बिग है स्मॉल, इससे हम इसके वेट से भी हमें फाइंड करते हैं। हम फाइंड करते हैं कि कौन सी चीज़ हैवी है एंड कौन सी चीज़ लाइट है। सो टिक द ऑब्जेक्ट दैट वेट्स द मोस्ट। तो यहाँ जो चीज़ ज़्यादा हैवी है उस पर हमें सर्कल करना है। सी ऑन द पेज नंबर 142। सेकेंड क्वेश्चन वार्म अप एक्सरसाइज का, टिक द ऑब्जेक्ट दैट वेट द मोस्ट। तो यहाँ हमें फर्स्ट में एरोप्लेन, कार एंड बाइसिकल, 3 की पिक्चर दी हुई है। 3 में हमारे पास कौन सी चीज़ हैवी है, विच ऑब्जेक्ट दैट वेट्स द मोस्ट, किसका वेट ज़्यादा है, मोर है। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास एरोप्लेन का वेट ज़्यादा होता है नॉट, तो हम इसके टिक करना है, टिक का साइन यूज करना है हमें इस पे। इसी तरह से बी पिक्चर में चेयर, स्टूल एंड सोफा, 3 पिक्चर दी हुई है। अब यहाँ हमें विच ऑब्जेक्ट दैट वेट द मोस्ट, कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है, इस पे टिक करना है। सो स्टूल को हम इजी वे में उठा सकते हैं, चेयर को, सोफा है हैवी है, देन सोफा इज हैवी देन द स्टूल एंड चेयर, सो सोफे पे टिक कर देंगे। इसी तरह से यहाँ बैलून, टी कप, प्लेट एंड बुक, 3 सी में देखिए नेक्स्ट 3 ऑब्जेक्ट है, बैलून, टी कप, प्लेट एंड बुक। तो बुक इज हैवी, बुक पे टिक करिए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी एप्पल्स हैवी इज द बुक। बुक का वेट है यहाँ कितनी एप्पल के इक्वल है, बुक है कितनी एप्पल के भारी है। तो यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में बुक एंड एप्पल, वन साइड हमारे बुक है एंड सेकंड साइड एप्पल रखी हुई है। तो यहाँ एप्पल यहाँ बीच में देखिए, इस पे बैलेंस बन रहा है, बुक एंड कितनी एप्पल है, तो यहाँ काउंट करना है। हाउ मैनी एप्पल्स हैवी इज द बुक, 2, 1 2 एप्पल का वेट जितना है उतना ही हमारे बुक का वेट है। सो हाउ मैनी एप्पल्स हैवी इज द बुक, 2 एप्पल काउंट करिए यहाँ, 1 2। हाउ मैनी डाइज लॉन्ग इज द पेंसिल, हाउ मैनी डाइज लॉन्ग इज द पेंसिल। यहाँ पेंसिल की लेंथ हमें मालूम करनी है, तो ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। यहाँ डाइस से हमें कि कितनी डाइस के इक्वल हमारे पेंसिल की लेंथ है। तो डाइस किसी का छोटा भी होता है, किसी का बड़ा भी होता है, बट यहाँ हमें जो डाइस दिया है इनको काउंट करना है, इसलिए डाइस नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के उसमें आएंगे, इंक्लूड होंगे। अब यहाँ देखिए डाइस को काउंट करिए, 1 डाइस को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेंसिल की लेंथ 8 डाइस के इक्वल हो रही है। तो हाउ मेनी डाइस लॉन्ग इज द पेंसिल, 8। इसी तरह से थर्ड पिक्चर देखिए, हाउ मैनी कप फुल्स इज द कैपेसिटी ऑफ द जग। यस है, इस जग की कैपेसिटी कितनी है, इन कप्स को काउंट करिए, 1 2 3 4 कप में जितना टी
टी आएगा इस जग में उतनी ही टी आएगी। इक्वल का साइन दिया हुआ है। सो हाउ मैनी कप फुल्स इज द कैपेसिटी ऑफ द जग? यस से 4। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ। अब तक हमने रीड किया, ये फर्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। वार्म अप एक्सरसाइज मीन्स लर्न कराना होता है कि आप लास्ट क्लास में क्या रीड किया। अब टुडेज टॉपिक इज लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक लेंथ। लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम नॉर्मली हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट, क्लिप, पेपर क्लिप, आर्म इनको यूज़ करते हैं। तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का हैंड स्पैन, दिस इज हैंड स्पैन, यहाँ मेज़र करते हैं, इससे ये हैंड स्पैन है। इसी तरह से क्यूबिट में हमारे एल्बो से लेके रिस्ट तक जो पार्ट होगा वो क्यूबिट होता है। तो ये सबके पार्ट डिफरेंट होते हैं। बॉडी पार्ट, स्मॉल बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी हैंड स्मॉल होगा, लेकिन कोई बिग पर्सन है तो उसका हैंड बिग होगा। तो यहाँ अलग अलग मेजरमेंट आएगा। सो एवरीवन इज बॉडी पार्ट आर ऑफ डिफरेंट साइज, दिस कैन कॉज कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। सो हम स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ करते हैं लेंथ के लिए। स्टैंडर्ड यूनिट में हमारे पास रूलर, जिसको हम स्केल बोलते हैं, इट इज़ रूलर, इसको हम स्केल बोलते हैं। इससे अगर किसी चीज़ की लेंथ हमें फाइंड करनी है तो इससे सब उस ऑब्जेक्ट की लेंथ सबके इक्वल आएगी, क्योंकि रूलर इज स्टैंडर्ड यूनिट। So non-standard units of measurement do not give the same result. Non-standard unit होती है वो सबको same result नहीं देती है, but standard unit of measurement give the same result. Standard unit होती है वो same result देती है। For example, यहाँ मैंने सी ऑन द बोर्ड पेंसिल ड्रॉ की। इस पेंसिल की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो इसको स्केल से हम फाइंड करेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा। लेकिन इससे हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करते हुए इसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो सबके आंसर डिफरेंट आएंगे। जैसे हैंड स्पेन से मैंने इसकी लेंथ निकाली 1 + हाफ आ रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए इसकी लेंथ मैंने हैंड स्पेन से निकाली। हैंड स्पेन से नॉन स्टैंडर्ड यूनिट 1 + हाफ आ रहा है, लेकिन इसी मेजरमेंट को हैंड स्पेन से अदर पर्सन करेगा तो उसका अलग आंसर आएगा। सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट of measurement do not give the same result. तो same result नहीं देगा नॉन स्टैंडर्ड, बट इसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट रूलर से इसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा। तो सी ऑन द पेज नंबर 142। Length issue went with his father to buy flower garland string for a festival. The flower seller used his forearm to measure the length of garlands. Forearm means part of the arm between and wrist and elbow. Forearm हम रिस्ट एंड एल्बो के बीच का जो पार्ट है हमारी आर्म का, उसको फोम आर्म कहा जाता है। इट्स मीन
issue, everyone's body parts are of different sizes. This can cause confusion in measurement. Further, units foot, arm, paper clip, stick used for measuring length are called non-standard units of length. लेंथ हम 2 तरह से मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। एंड स्टैंडर्ड यूनिट। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमारे पास हैंड स्पैन, क्यूबिक, फुट स्पैन, पेस, etc. क्लिप, पेपर क्लिप, ये सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में आते हैं। बट स्टैंडर्ड यूनिट में हमारे पास रूलर इट्स मीन स्केल। स्केल से हम किसी चीज का मेजरमेंट करेंगे, सेम आएगा। मेजरिंग टेप, आपने टेलर वगैरह के टेलर के पास देखा हो, कभी स्टिच कराने के लिए गए हो, क्लॉथ तो मेजरिंग टेप होता है उसके पास, वो उससे मेजर करता है क्लॉथ का। तो यह मेजरिंग टेप भी सेम मेजर देता है। तो मेजरिंग टेप स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसे हम शॉर्ट में इंच टेप, मेजरिंग टेप को इंच टेप भी कहते हैं। रूलर में हमारे पास सेंटीमीटर, रूलर में हमारे पास जो यूनिट्स है वो सेंटीमीटर में होती है। मेजरिंग टेप में हमारे पास सेंटीमीटर एंड मीटर दोनों में होती है। सेंटीमीटर को हम cm, शॉर्ट में cm लिखते हैं। एंड मीटर को शॉर्ट में m लिखते हैं। जहां m है उस मीटर, और जहां cm लिखा हुआ होगा उसको सेंटीमीटर रीड करते हैं। For the sake of uniformity, we need to use some standard units for measuring length. The standard unit of length is meter and centimeter. किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं, वो सेंटीमीटर एंड मीटर होती है। सेंटीमीटर को हम शॉर्ट में cm लिखते हैं एंड मीटर को हम m राइट करते हैं। मीटर scales are commonly used by cloth measurement, carpenters and tailors, and for measurement centimeter scale is मीटर मेजरमेंट का यूज़ हम करते हैं तो हमें किसी चीज़ की लेंथ बहुत अधिक होती है तो उसके लिए हमें मीटर स्केल का यूज़ करना पड़ता है। बट अगर स्मॉल थिंग है या स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका मेज़र हमें करना है स्टैंडर्ड यूनिट से तो उसके लिए हम
सेंटीमीटर स्केल को यूज़ करते हैं। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सेंटीमीटर स्केल इज कॉमनली यूज्ड। सी ऑन द रूलर एंड और स्केल। आप अपने रूलर को देखिए, यहाँ ये हमारे पास है 0 से लेके 15 तक। यहाँ देखिए इसमें 0 से लेके 15 तक काउंटिंग लिखी हुई है, तो ये मेजरमेंट है हमारे पास, ये सेंटीमीटर में है। बट लेकिन हमें अगर सेंटीमीटर, इससे बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है कोई भी, उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम मीटर स्केल का यूज़ करेंगे, क्योंकि मीटर स्केल बड़ी बिग लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो सेंटीमीटर एंड मीटर, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर या 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। मीटर को यहाँ हमने एम से यूज किया एंड सेंटीमीटर को यहाँ cm शॉर्ट में राइट किया। सेंटीमीटर के लिए cm राइट करते हैं एंड मीटर के लिए m राइट करते हैं। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर या 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स। ये फिक्स होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इट्स मीन 100 टाइम्स 1 सेंटीमीटर मेक ए मीटर। 100 टाइम्स 100 टाइम्स बार हमारे पास 1 सेंटीमीटर किसी चीज़ की लेंथ का ऑब्जेक्ट हुआ, तो वो वहाँ जाके 1 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास रूलर में है, रूलर में हमारे पास 15 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। अब यहाँ हमें साड़ी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ इस स्केल को यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम मीटर स्केल को यूज़ करेंगे। साड़ी की लेंथ लंबी होती है, अगर हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे तो हम इसको मेज़र करते ही रहेंगे बहुत बार, तो ये हमारे मैनी टाइम्स करना पड़ेगा, जबकि मीटर स्केल में हमें कम बार यूज़ करना पड़ेगा लेंथ करने के लिए मीटर स्केल को, कि इस साड़ी की लेंथ कितनी है। किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ देखिए हमारे पास ये 0 है, यहाँ स्केल में देखिए 0 राइट है, तो किसी भी चीज़ की या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ 0 पे रखेंगे सबसे पहले इसको, फिर यहाँ जितनी लेंथ होगी उसके इक्वल करेंगे। अगर हमने 1 से लेके यहाँ उसको फर्स्ट कॉर्नर 1 पे रखा और फिर लेंथ की, तो वो रॉन्ग होता है। सी ऑन द बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल की लेंथ फाइंड करनी है। हमें पेंसिल की लेंथ फाइंड करनी है, ये हमने रूलर ड्रॉ किया। मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, आपके बुक में भी दिया हुआ है।
0 पे रखा हमने, यहाँ देखिए, और ये इसकी लेंथ फाइंड करनी है 2 पे आ गई। इट्स मीन पेंसिल की लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। यहाँ पेंसिल को 0 पे रख के और इसकी जहाँ लास्ट पे जा रही है तो 2 सेंटीमीटर। अगर हमने यहाँ 0 से नहीं किया, इसका पेंसिल को हमने यहाँ किया, तो ये मेजरमेंट करना गलत होता है। तो इस तरीके से मेजरमेंट करना ये गलत है। इट इज राइट मेथड, इट इज रॉन्ग मेथड। तो हमें 0 से ही स्टार्ट होना है किसी का भी मेजर करने के लिए। एक्सरसाइज 8 है, सेंटीमीटर इज स्मॉल यूनिट देन द मीटर इज बिग यूनिट। बिग यूनिट को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं एंड स्मॉल यूनिट को सेंटीमीटर, स्मॉल थिंग को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो एक्सरसाइज 8 है, डू इट सेल्फ। टुडेज होमवर्क इज warm up exercise and exercise 8a. Yes, today homework is warm up and exercise 8a in your book. Exercise 8a का first question, take the thing that are more than 1 centimeter and cross the thing that are less than 1 centimeter or draw a similarly if you think it is about 1 centimeter. थिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास है आंट। जिस थिंग की लेंथ 1 सेंटीमीटर है यहाँ दी हुई है, उस पर हमें स्माइल फेस बनाना है, और जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से अधिक है उस पर टिक का साइन करना है, और जिसकी 1 सेंटीमीटर से लेस है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो वहाँ हमें उस पर टिक करना है। मोर है, फॉर एग्जाम्पल आंट की 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है तो हमने स्माइली फेस बनाया। यहाँ इरेजर की लेंथ 1 सेंटीमीटर से, इरेजर की लेंथ 1 सेंटीमीटर से कम है, अधिक 1 सेंटीमीटर से मोर होगी या अधिक, प्लीज। तो मोर देन 1 सेंटीमीटर इरेजर, तो वहाँ मोर देन 1 सेंटीमीटर में टिक करिए, अगर लेस है तो उसमें टिक करना है। इसी तरह से एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आपको मीटर एंड मोर देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर में क्रॉस करना है। टिक द थिंग डेट आर मोर देन 1 मीटर लॉन्ग। जहाँ 1 मीटर से ज़्यादा लंबाई होगी वहाँ टिक करना है, और क्रॉस करना है जहाँ 1 मीटर से कम है, लेस देन 1 मीटर में क्रॉस करना है और मोर देन 1 मीटर में टिक करना है। यहाँ देखिए योर मैथ बुक, आपकी मैथ बुक है, लेस देन 1 मीटर होगी या मोर देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर होगी। सो हमें यहाँ लेस देन 1 मीटर पे क्रॉस करना है। इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। ओके स्टूडेंट।